फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा ये है 2016 की जुलाई, और ये सेकंड प्रश्न पत्र है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीजों के साथ होते हैं, विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं। डी है विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, केवल सी। ठीक है, विचार चीजों के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। बेंथम, जेएस मिल, हेगल या कार्ल मार्क्स। तो क्या है, मैकियावेली की जो प्रिंस थी, मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस, निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक प्रभावशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च महान उद्देश्य क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है हेगल। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है इसमें। और लेखक हैं एक तरफ पुस्तकें हैं, किंटिन स्किनर और फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेज, माइकल संदेल, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। और सी ऑप्शन है जियोवानी सातोरी, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और डी ऑप्शन है चार्ल्स टेलर, डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो इसमें हमारा मिलान क्या होगा, स्किनर ये है राइट, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट ये इनकी पुस्तक है। और माइकल संदेन की कौन सी है, माइकल संदेन की है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। और जियोवानी सातोरी की कौन सी है, इनकी है डेमोक्रेटिक क्रिटिक थ्योरी। ठीक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी है। और चार्ल्स टेलर की कौन सी है, फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंसेज। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। जर्मनो, डेविड हेल्ड, आरएल डहल, जीएच सैबाइन। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनो। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसायाह बर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज, फिलोसफिकल एसेज, 4 एसेज ऑन लिबर्टी। सी है बीको एंड हर्डर, टू स्ट्रीम स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। और डी है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है कालक्रमिक के अनुसार, कालक्रमिक क्रम में। तो सही क्रम क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का सही क्रम होगा पहले कार्ल मार्क्स, फिर है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, फिर उसके बाद है फिर पहले है डी कार्ल मार्क्स, फिर उसके बाद है बी 4 एसेज ऑन लिबर्टी, फिर उसके बाद है सी बीको एंड हर्डर, और उसके बाद है ए। फिर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, डी बी सी ए, इस तरीके से हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज की पारस्परिक लाभ के लिए सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की संकल्पना की थी। राउल्स, नॉजिक, हेक या ग्रामशी। सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, रॉल्स ने समाज की पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की परिकल्पना जो है संकल्पना दी थी। सेवंथ क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। और अभिकथन क्या है, अभिकथन है रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। और तर्क क्या है, समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। और सही व्याख्या क्या है, आर है। ठीक है, चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, ये रूसो के अनुसार, और ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था। बिपिन चंद्रपाल, जिन्ना,
या जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी। ठीक है, इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की दबी प्रतिफल या दंड का परिणाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है? बी क्रीक, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, आर ए डहल। 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यह कथन है डेविड ईस्टन का, ऑप्शन सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। और तर्क देखते हैं। तर्क है, सरकार के पूर्व रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं से चित्रित किए जाते थे जिन्होंने उसके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही और इसकी सही व्याख्या करता है। और मैंने पहले बहुत सारी लेक्चर वीडियो भी डाली हुई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर वीडियो भी देख सकते हैं। गांधीवाद के मैंने 3 वीडियो डाली हुई है और बहुत अच्छी तरीके से पूरा गांधीवाद मैंने पढ़ाया हुआ है। उनके विचार आपको, एक वीडियो को भी आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपका गांधीवाद कवर हो जाएगा। और 3 वीडियो है उसमें पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो जरूर देख लीजिएगा लेक्चर वीडियो, उससे बहुत आपको समझने का मतलब मौका मिलेगा। 11th क्वेश्चन है, राजनीतिक अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? अधीनस्थ समूह और वंचित नेता, शासक और जनता, नेता और अनुसरणकर्ता, अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र, ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? कार्ल पार्पर, आर्थर बेंटली, एचकार ग्राहम बेल्स। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थर बेंटली। ठीक है, प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है तुलनात्मक राजनीति के विकास के? तो यह है आर्थर बेंटली। 13 क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति को कौन सी शाखा औपचारिक और अनौपचारिक तंत्रों मैकेनिज्म की जांच का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों को मन में बिठाया जाता है, यानी अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स। और ये है राजनीतिक समाजीकरण, बी है राजनीतिक संप्रेषण, सी है राजनीतिक आधुनिकीकरण और डी है राजनीतिक विकास। 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजनीतिक सामाजिकरण। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आरे रोस्टो, टालकाट पार्सन, सोरोकिन, मैक्स वेबर। ठीक है, और 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ए और किसने? बी, टालकाट पर्सन और आर ए रोस्टो। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था? संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था विलियम पिट्स द एल्डर, हेनरी पेलहम, विलियम पुटेनी, रॉबर्ट वालपोल। और 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, रॉबर्ट पोलवाल। और रॉबर्ट पोलवाल इंग्लैंड की संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड की सरकार में ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, रॉबर्ट पोलवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सांस्थानिक उपागम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से संबंध है? करियोहैंड, हरमन फाइनर, रायसी, मैक्रिडीज, कार्ल फ्रेडरिक। नीचे दे कूट का प्रयोग करना है और 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। ठीक है, एक तो बी, हरमन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक संस्थानिक उपागम से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चीन की क्रांति, क्यूबाई क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, शुद्धाचारवादी क्रांति, प्यूरिन क्रांति। 17 क्वेश्चन हमारा क्रम के अनुसार हो जाएगा, क्रम में व्यवस्थित करना हो जाएगा। क्रम में व्यवस्थित कैसे होगा? पहले है ये ऑप्शन जो है शुद्धाचारवादी यानी डी। ठीक है, फिर उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति है सी, और उसके बाद है आपका चीन की क्रांति। ठीक है, चीन की क्रांति यानी ए, उसके बाद है क्यूबाई क्रांति। ठीक है, इस तरीके से है।
फिर उसके बाद है जो है बी। और इनका मैं सन बता देती हूँ। चीन की क्रांति कब हुई थी? पहले तो शुद्धाचारवादी क्रांति कब हुई थी? ये 1640 से 1660 के बीच, ठीक है, 1640 से 1660 के, ठीक है, 1660 के बीच। और बोल्शेविक क्रांति हुई थी मार्च 1917 में, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, मार्च 1917 बोल्शेविक क्रांति। क्यूबाई क्रांति कब हुई थी? क्यूबाई क्रांति हुई थी 1959, ठीक है, 1959 में हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति हुई थी 10 अक्टूबर 1911 से 12 फरवरी 1912 तक, ठीक है, ये कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1912 से 1911 से हुई थी ये 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1912 तक, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि डेट भी पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा याद रखते हैं। और हम फिर ऑप्शन देखते हैं 17 क्वेश्चन का, और 17 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा उससे ऑप्शन सी, डी सी ए डी, डी सी ए डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए। देखिए इसमें डी लिखा हुआ है, इसमें बी होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित निवेश कार्यों इनपुट फंक्शन के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। राजनीतिक संप्रेषण, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित समुच्चय, हित अभिव्यक्तिकरण। और इसका हमें नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करना है और क्रम लगाना है ये भी। और 18 क्वेश्चन का क्रम लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। पहले फोर्थ हित की अभिव्यक्तिकरण, फिर थर्ड हित समुच्चयन, फिर उसके बाद फर्स्ट राजनीतिक संप्रेषण। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क देख पढ़ते हैं। कुलीन तंत्र की लौह विधि कानून को ने स्थापित किया कि राजनीतिक दलों सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों में कुछ नेताओं या लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारण किया जाता है। तर्क क्या है? नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं। और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। 20 क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और तर्क है। अभिकथन पढ़ते हैं। सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है। आर है सामाजिक विखंडन और विदरण, क्लीवेजेज, यानी राजनीतिक अस्थायित्व में अत्यधिक रूप से योगदान जो है करते हैं। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है राइट बी, दोनों ही सही, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं दी गई है। 21 है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण के सही कालक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। और इसमें है जस्टिस पार्टी, हिंदू सभा के नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, इस तरीके से सही। नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, ये दोनों ही सही नहीं है। और ऑप्शन सी देखते हैं, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी सही नहीं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन सही, जस्टिस पार्टी, फिर शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद हिंदू महासभा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से सही जाएगा क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की पात्रता की शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्त की, राज्यपाल और विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्ती, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और मैंने अनुच्छेद की एक वीडियो, संपूर्ण अनुच्छेद की एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप देख सकते हैं उसे पीजीटी के पेपर से पहले। उसमें संपूर्ण 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक की सभी चीजें उसमें मैंने बताया करी है और 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो है। अगर आप उसे पूरे देख लेंगे तो आपके अनुच्छेद कवर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी वीडियो है, उसे आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, संपूर्ण अनुच्छेद करके आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। कथन फर्स्ट है, संशोधन के किसी प्रस्ताव को प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना है।
कथन सेकंड है, यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में सदनों के दोनों सदनों के बीच सहमति होती है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से जरूरत का समाधान निकाला जा सकता है। और 23 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। एक तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। 24 क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है। इसमें सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, और 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये है संशोधन अधिनियम। और उसके बाद है न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, सिक्किम के एक पूर्व राज्य के रूप में घोषणा या मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण या कार्यप्रणाली। तो हम थोड़ा सा मिलान करते हैं, और मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36वां संवैधानिक संशोधन। इसका क्या हो जाएगा 36वें का ए का सेकंड। सिक्किम को एक पूर्ण रूपी राज्य के रूप में घोषणा की गई थी 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा किया गया था मतदान की आयु जो थी पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष की गई थी। उसके बाद 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था, उसके द्वारा क्या किया गया था? उसके द्वारा किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण एवं कार्य प्रणाली। और उसके बाद 99 जो था संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा क्या किया गया था? उसके न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की गई थी। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 25वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमेल करें और प्रयोग करते हुए ग्रेन स्टील अर्धसंघीय, केसी हियर केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ फेडरेशन, और एपलिबी सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आइबरजेनिक सत्यन संघीय। सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें मिलान करना है, और मिलान करेंगे तो ग्रेनविल अस्टिन का जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, सहयोगात्मक संघवाद। केसी हियर का हो जाएगा हमारा अर्धसंघीय, और एपलबी का हो जाएगा हमारा केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ फेडरेशन, और आइबरजेनिक से हो जाएगा फोर्थ, अत्यंत संघीय। और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बैठेगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा हमारा सी का सेकंड, और डी का फोर्थ। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 25 का सी। 26 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है अधिनियम और सूची सेकंड है प्रावधान। तो किस अधिनियम के द्वारा कौन सा प्रावधान किया गया थे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके द्वारा कौन सा प्रावधान किया गया था? इसके द्वारा प्रावधान किया गया था यह है भारत के राज्य सचिव का पूर्णशाही नियंत्रण। ठीक है, ये किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा क्या किया गया था? पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा किया गया था मुस्लिम समुदाय का अलग से प्रतिनिधित्व, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी बोला जाता है 1909। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया गया था। ठीक है, तो हमारा इससे हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई होना चाहिए। यहाँ पे रिहाई के लिए जारी की जा सकती है जिसको किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक आरोप में कैद रखा गया है, और यह किसी अभिलेखी न्यायालय संसद को अमानक कार्रवाई के हस्तक्षेप के लिए जारी की जाती है। क्या पूछा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हम देखते हैं, ये भी सही नहीं, ये भी। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। और डी ऑप्शन, याचिका से न्यायालय किसी व्यक्ति को कैद में रखने का जानकारी प्राप्त, लेकिन यह कारावास अवैध नहीं, उसे मुक्त नहीं कर सकता है। और 27 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह केवल न निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। 27 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, प्रथम 3 आम चुनाव के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मंडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। तर्क आर है 1900
67 तक कांग्रेस का केंद्र और राज्य के भारत के अधिकार राज्यों में सरकारी शक्ति का एकनिष्ठ नियंत्रण, एब्सोल्यूट कंट्रोल हो रहा था। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए। दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या है। 29 क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। बलराम जाखड़, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, नीलम संजय रेड्डी, बलिराम भगत। 29 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, डी, ए। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठें हैं? इलाहाबाद, मुंबई, जबलपुर, जोधपुर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलौर, जबलपुर, गुमरास। इन उच्च न्यायालयों में किसकी पीठ है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में। 30 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर। 31 क्वेश्चन है, पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था? राजनीति विज्ञान या लोक निधि, राजनीति या नीति शास्त्र, लोक नीति या राजनीति निर्धारण, राजनीतिक प्रणाली या हित समुच्चय। तो 31 का हमारा ऑप्शन है राइट, राजनीति विज्ञान या लोक निधि। 32 है, संगठन के पारस्परिक या मैकेनिस्टिक सिद्धांत विचारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? यह मानव संबंध के बारे में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है या आर्थिक प्रोत्साहकों को एक मत प्रेरक मानता है। और सी ऑप्शन है, संगठन में व्यवहार की बारीकियों की अपेक्षा करता है। और डी है, या अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। 32 का राइट आंसर है हमारा डी, यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। 33 है, ओईसीडी ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों को निर्धारण करते हुए शासन गवर्नेंस के किन भागों की पहचान नहीं की थी? भागीदारी आधारित विकास, कड़ा अंकेक्षण, मानवाधिकार, लोकतांत्रिकरण। और इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कड़ा अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है, साइबरनेटिक्स का तात्पर्य है। क्या है साइबरनेटिक्स का तात्पर्य? संप्रेषण का विज्ञान, संप्रेषण पद्धति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। और इसका राइट ऑप्शन है डी, नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। ठीक है, और 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी? हर्बर्ट साइमन, पीटर सेल्फ, चेस्टर बनार्ड, वुड्रो विल्सन। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चेस्टर बनार्ड। 36 है, लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा था कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं की साझा करते हैं? डॉटवाल्दो, एस सवाश, बैरी बोजमैन या जेम्स डब्ल्यू फेसलर। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी, बैरी बोजमैन। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है 37। अभिकथन पढ़ते हैं, कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें विनियम बनाने के लिए कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। तर्क क्या है? जॉन आम फिपनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल सुविधा को वरीयता देते हैं, जॉन एम फिपनर। और 37 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या नहीं है तो सही लेकिन व्याख्या नहीं है। डंकन, 38 क्वेश्चन है, डंकन ब्लैक, एंथनी डोवास, जेम्स बुजमैन और केनेथ एरो के बीच क्या समान है? और क्या समान है? 38 क्वेश्चन का राइट आंसर, ये सभी लोक प्रशासन में लोक चयन सिद्धांत के पैरोकार हैं, ये समान है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है 39 क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें सुमेल करना है। और एन इंट्रोडक्शन टू और फ्रैंक जे गुडनाउ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एवी डाइसी और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टिवला जेम्स हार्ट। और 39 का हम मिलान करेंगे, हमारा जो है ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसमें डी है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी WA ऑप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह है और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी मिल जाएगा, ए का थर्ड,
बी का फोर्थ, सी का जो है फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। कमिटीज कमीशन रिपोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमिक क्रम है? 40 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 40 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। एसिचन कमीशन, फिर ग्लैडस्टोन कमेटी, फिर ब्राउनला कमेटी, फिर मास्टरमैन कमेटी, ये हो जाएगा सही कालक्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति की समझ से पीछे हट रहा है? मैकलिन और मैकमिलन, जॉर्ज स्वाजबर्नर और केविथ वाल्टज, सूसन स्ट्रेंज। और 41 का राइट ऑप्शन है सूसन स्ट्रेंज। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा टूल बॉक्स में यानी टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? होलस्टी, एचकार, हंस मार्गथ, स्टीफन वाल्ड। और 42 का हमारा राइट ऑप्शन है स्टीफन वाल्ड। 43 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम है जो 19 टेस्ट एक्टर्स में प्रत्येक को स्पष्ट है जो संतुलित करने की प्रक्रिया में संलिप्त है? कोई भी एक्टर या गठबंधन जो वर्चस्व ग्रहण करने का प्रयास करे उन्हें बाधित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है राज्य क्षेत्र के अर्जन अपनी जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक रूप से विकास कर अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहते हैं। सी है लड़ाई की तुलना में वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना बेहतर है। और डी है अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। 43 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। 44 है, इसमें मिलान करना है अध्येता और कथन। और मैकलिन मैकमिलन है राज्य की पूर्ण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जितने की अन्य राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति की स्थिति। 44 का और ए का है फोर्थ हो जाएगा ए का, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा 44 का ए का हो जाएगा फोर्थ, ए से ए मिल जाएगा फोर्थ। और मार्गेंथो का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड। और जॉर्ज सांजबर्जन इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सेकंड। अनुपालन न होने के मामले में उत्पादक प्रतिबंध पर निर्भर रहकर अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। और वान डाइक, ठीक है, वान डाइक ये इनका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार अनुच्छेद 25 के अनुसार और 25 के अनुसार क्या होगा, ये होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णय को अंगीकार करने और लागू करने पर सहमत होते हैं। ये राइट ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है। अनुच्छेद 25 का संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद, और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णय को अंगीकार करने और लागू करने पर सहमत होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो 15 होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई, ठीक है। 10 होते हैं अस्थाई सदस्य। चलिए 46 क्वेश्चन है, भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? द टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975, द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द एंटी अपार्थाइड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एक्ट 1981 और द जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960। 46 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। इसको शामिल नहीं किया गया है, भारतीय कानून में इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये सब चीजें शामिल है। 47 है, निम्नलिखित आपराधिक न्यायालय आईसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ने 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया था। बी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है। और सी है, इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। डी है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग है, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर ऑफ रजिस्ट्री। और 47 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सही
नहीं है, कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। 47 का 48 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कमीशन अंगीकृत किया गया था? 2006, 2007, 2008, 2009 और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2006 में। 49 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमेल करना है इसमें 49 में। और प्रथम समिति संयुक्त राष्ट्र संघ सभा की आम समिति है और संबंधित मसले हैं। जो प्रथम समिति क्या है? प्रथम समिति है, ये है सेकंड है निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। और द्वितीय समिति क्या? आर्थिक एवं वित्तीय। तृतीय समिति क्या है? यह सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। और चतुर्थ समिति क्या है? विशिष्ट राजनीतिक एवं औपनिवेशीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है 49 का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और आर कारण कहा गया है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। और आर है धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा कर रहा है। और 50 एंड लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।